ब्लैक रॉक के साथ हो चुका है पूरे 4500 करोड़ रुपए का स्कैम। और इस स्कैम को जन्म दिया है इंडियन बिजनेसमैन ने। और इस बिजनेसमैन ने $450 मिलियन का स्कैम किसी ब्लैक रॉक के साथ नहीं किया है, बल्कि एचपीएस के साथ किया है। अब ये एचपीएस और ब्लैक रॉक का आपस में रिलेशन क्या है, और डिलॉयट जो कि यूएसए की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी है, कैसे डिलॉयट की एक गलती के कारण ब्लैक रॉक को पूरे 4500 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ा। और ये जो स्कैम किया है इंडियन बिजनेसमैन ने, क्या इस स्कैम का सारा भुगतान मुकेश अंबानी जी को करना पड़ेगा? आखिर बंकिम ब्रह्मभट्ट जी और ब्लैक रॉक के बीच मुकेश अंबानी जी का क्या लेना देना? आज की वीडियो में देखेंगे बंकिम ब्रह्मभट्ट है कौन, और कैसे डिलॉयट की एक छोटी सी गलती के कारण ब्लैक रॉक को पूरे 450 करोड़ रुपए का झटका झेलना पड़ा, और इन दोनों के बीच में मुकेश अंबानी जी का घाटा कैसे हो सकता है। तो चलिए पहले जानते हैं बंकिम ब्रह्मभट्ट आखिर है कौन। देखो, बंकिम ब्रह्मभट्ट जी का जन्म गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, और इन्हें टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में पूरे 30 साल का एक्सपीरियंस था। उसके बाद सन 1989 में इन्होंने पहली फैक्ट्री गुजरात में लगाई, जहां पर ये फोन और सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर किया करते थे। इन्होंने अपने टाइम में अपनी कंपनी को बहुत एक्सपेंड किया और देश विदेश तक फैलाया। उसके बाद साल 2005 में इन्होंने दूसरी कंपनी शुरू की, जिसका नाम है कैरियोक्स कैपिटल। और इस कंपनी को इन्होंने इंडिया में शुरू नहीं किया, बल्कि यूएस में जाकर लिस्ट किया। और कैरियोक्स कैपिटल वही कंपनी थी जिसने ब्लैक रॉक के साथ पूरे $450 मिलियन का स्कैम किया है। देखो, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बंकिम ब्रह्मभट्ट जी को टेलीकॉम सेक्टर में पूरे 30 साल का एक्सपीरियंस था। तो बाद में इन्होंने एक और कंपनी शुरू की थी 2005 में, कैरियोक्स कैपिटल, जहां पर ये टेलीकॉम सेक्टर को लोन दिया करते थे। अब किसी बड़ी कंपनी को लोन देने के लिए खुद के पास भी तो पैसा होना चाहिए, तो इस चक्कर में इनको खुद को लोन की जरूरत पड़ी और लोन लेने के लिए गए एचपीएस के पास। अब ये एचपीएस है कौन? देखो, एचपीएस इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक की एक कंपनी है जो कि बड़े बड़े बिजनेसेस को लोन देती है, क्योंकि ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि $13 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज करती है। और इतने सारे एसेट्स को मैनेज करना कोई हल्की बात नहीं है। इसलिए ब्लैक रॉक ने अपनी बहुत सारी कंपनियां खोल रखी है जो कि अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती हैं। उनमें से एक है एचपीएस। अब जैसे ही बंकिम ब्रह्मभट्ट जी की कंपनी कैरियोक्स कैपिटल ने एचपीएस के पास लोन के लिए अप्लाई किया, तो एचपीएस ने कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए कैरियोक्स कैपिटल से मांगा। तो कैरियोक्स कैपिटल ने यहाँ पर एचपीएस को एआर इनवॉइसेस दिखा दिए। अब ये एआर इनवॉइसेस होते क्या हैं, इस चीज को समझो। देखो, ये एक तरह के इनवॉइसेस होते हैं जो कि बताते हैं कि हमने दूसरी कंपनियों को भी लोन दिया है और वहां से मेरा पैसा आने वाला है, तो इसके बेसिस पर ये लोन के लिए अप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लो मुकेश अंबानी जी को अपनी जियो की सिम को लॉन्च करना है। लॉन्च करने के लिए उन्हें चाहिए बहुत सारे पैसे, और वो पैसे लेने के लिए एचडीएफसी बैंक के पास जाते हैं। अब एचडीएफसी बैंक उससे कुछ ना कुछ गिरवी रखवाएगा, तो यहाँ पर मुकेश अंबानी जी अपने इनवॉइसेस को दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए 2 करोड़ रुपए एसबीआई बैंक से मुकेश अंबानी जी को आने वाला है 2026 में, तो मुकेश अंबानी जी उस इनवॉइस को एचडीएफसी बैंक को दिखा देंगे और बोल देंगे कि 2026 में मेरे पास 2 करोड़ रुपए आने वाला है। और इस इनवॉइस को दिखाकर मुकेश अंबानी जी एचडीएफसी बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन ले लेंगे। तो ऐसे ही कैरियोक्स कैपिटल ने किया। कैरियोक्स कैपिटल ने एचपीएस को इनवॉइसेस दिखा दिए और उसके अगेंस्ट एचपीएस से $450 मिलियन की मांग की। और यहाँ पर इन सारे इनवॉइसेस को एचपीएस ने लेकर डिलॉयट के पास भेज दिया। और अगर आपको नहीं पता कि डिलॉयट कौन है, डिलॉयट यूएसए की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी है। जैसे ही एचपीएस ने इन सारे डॉक्यूमेंट को डिलॉयट के पास भेजा, तो डिलॉयट ने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया और पास भी कर दिया। लेकिन कमाल की बात यह थी कि ये सारे इनवॉइसेस बिल्कुल फेक थे, जिनमें कंपनी के डोमेन नेम और ईमेल आईडी सब कुछ फेक था। और जैसे ही डिलॉयट ने इन सारे डॉक्यूमेंट को पास किया, तो एचपीएस ने कैरियोक्स कैपिटल को $450 मिलियन का लोन दे दिया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब डिलॉयट ने इन सारे डॉक्यूमेंट को पास कर दिया, तो पकड़ में कैसे आई कि ये सारे इनवॉइसेस फेक हैं? तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट एचपीएस के पास आए, तो एचपीएस के एक एम्प्लॉय की नजर उनके ईमेल आईडी और डोमेन नेम पर गई, और जब उस एम्प्लॉय ने उन डोमेन नेम को सर्च किया, तो वो सारे की सारे फेक थे, क्योंकि इस डोमेन नेम पर कोई भी वेबसाइट अवेलेबल ही नहीं थी, क्योंकि एचपीएस ब्लैक रॉक के अंदर ही काम करती है। जैसे ही इस फेक स्कैम के बारे में ब्लैक रॉक को पता चला, तो ब्लैक रॉक की सारी टीम मिलकर बंकिम ब्रह्मभट्ट जी के ऑफिस में गई, और उन्हें पता चला कि वो तो ऑफिस खाली पड़ा है। फिर उसके बाद वो बंकिम ब्रह्मभट्ट जी के ऑफिस को छोड़कर उनके घर पर गए, जहां पर पता चला कि उनका घर तो सालों से बंद पड़ा हुआ है। वहां पर टेस्ला, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी कार बहुत सालों से ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और ये बात क्लियर हो गई कि बंकिम ब्रह्मभट्ट जी ने ब्लैक रॉक के साथ पूरे 4500 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया है। और ब्लैक रॉक का कहना है कि बंकिम ब्रह्मभट्ट उन पैसों को लेकर इंडिया भाग चुका है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि ब्लैक रॉक और कैरियोक्स कैपिटल के बीच में मुकेश अंबानी जी का कैसे घाटा हो सकता है। देखो, मुकेश अंबानी जी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक मिलकर इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाले हैं 50-50 जॉइंट वेंचर के साथ, और ये म्यूचुअल फंड 2026 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ब्लैक रॉक के साथ इतना बड़ा स्कैम होने के बाद क्या ये डील टूट जाएगी, या फिर ब्लैक रॉक मुकेश अंबानी जी के साथ इंडिया में काम करेंगे? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।